जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, छोटे छोटे काम करवाने के लिए पैसे का रोना रोने वाली नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा नागपुर की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। बर्बाद बोले तो एक तरीके से करप्शन, क्योंकि कोई किसी को 1,000 करोड़ रुपए का फेवर नहीं कर सकता। ये करप्शन ही हो सकता है, उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस कदर नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नागपुर के जनता का टैक्स का जो पैसा है, टैक्स के माध्यम से वसूल किया हुआ पैसा, वो कैसा लुटा रही है और करप्शन के माध्यम से पैसे खा रही है। ये आप जरूर देखिए। ये न्यूज रिपोर्ट है। एनएमसी पेड 496 crores more to OCW in last 6 years। पिछले 6 साल में एनएमसी ने 496 करोड़ OCW को ज्यादा के दे दिया, और अब ये 496 करोड़ को पकड़ के टोटल जो एनएमसी को नुकसान हुआ है, यानी एनएमसी ने खुद का नुकसान कर लिया है, वो रकम जा रही है 1,100 करोड़। 1,100 करोड़ कोई मजाक बात नहीं है। सिविक बॉडी डिडंट गो फॉर रेट रीबेसिंग इन 2017-18 रिवील्स NESL नोट। अब इसके नीचे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट आपको यहां पे दिख रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जो मैं पढ़ रहा हूं। किस तरीके से ज्यादा का बिल OCW को एनएमसी ने ज्यादा पैसे दिया। साल 2017-2018 जो BW है, यानी बिल्ड वाटर है 289 इन MLD। उसका यूनिट का रेट है 11.48। पेमेंट जो हुआ है वो 119.44 करोड़, और ज्यादा का पेमेंट इसके अंदर 32.98 करोड़ का ज्यादा का पेमेंट। वैसे ही 18-19 में ज्यादा का पेमेंट 46.16 करोड़, 19-20 में ज्यादा का पेमेंट 70.67 करोड़, 20-21 में ज्यादा का पेमेंट 87.64 करोड़, 21-22 में ज्यादा का पेमेंट 120.51 करोड़, और 22-23 में ज्यादा का पेमेंट 138.14 करोड़। तो ये जो ज्यादा का पेमेंट यहां आप टेबल में देख रहे हैं, ये कोई मजाक बात नहीं है कि आप 496 करोड़ यानी 500 करोड़ OCW को ज्यादा का पेमेंट कर देते हो। जो पेमेंट आपको देना नहीं चाहिए वो पेमेंट आप दे देते हो। इसके पहले का इतिहास ये रहा है कि 4 साल पहले OCW के साथ में एक वन टाइम सेटलमेंट किया गया, जिसके तहत एनएमसी को 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 400 करोड़ रुपए का OCW को फायदा पहुंचा के एक वन टाइम सेटलमेंट किया गया। इस तरीके से OCW के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानियां एनएमसी लगातार करते आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भैया ये OCW क्या एनएमसी का जवाई लग रहा है कि उसको ज्यादा का पैसा दे रहा है और वो पैसे वापस भी नहीं ले रहे ये लोग? किस कदर नागपुर के जनता का गाढ़ी कमाई से वसूल किया गया पैसा किस तरीके से ये OCW कंपनी को के ऊपर बर्बाद कर रही है नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
ये बर्बाद नहीं है, ये बहुत बड़ा करप्शन है, स्कैम है ये 400 करोड़ का जो सेटलमेंट हुआ ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। ये जो पैसा ज्यादा का दिया गया ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि जिस तरीके से इनके रेट्स और ये रेट रिवाइज भी नहीं किए गए और वो ज्यादा के पैसे ओवर बिलिंग करके ज्यादा के पैसे देते जा रहे, तो किसी ना किसी नागपुर के बड़े नेता की ये कंपनी है। आप समझ सकते हैं किसकी कंपनी है, जिसके अभी करोड़ों करोड़ों दिख रहे हैं। और ये एनएमसी के अधिकारी और ये लोग मिलके नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूट रहे हैं। और ये पूरा बड़ा एक बहुत बड़ा करप्शन, जिसमें 1100 करोड़ रुपए का नुकसान नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हो गया, यानी हमको हो गया। और किसी ने किसी को फायदा पहुंचा। ये कंपनी वाला जो मालक है, बेनामी संपत्ति जिसकी है, ये उसको जबरदस्त फायदा पहुंचाया गया, अधिकारियों को फायदा पहुंचाया गया। अभी कुछ दिनों के पहले का ये और एक रिपोर्ट मैं पढ़ के बताता हूं। एनएमसी स्पेंडिंग 200 crores on works to be done by OCW। OCW ने जो काम करना चाहिए उसका जो काम है वो काम एनएमसी ने कर दिया और उसमें 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। यहां तक कि 38 करोड़ रुपए जो है, 38 crores given as advance not cut from payment in last 11 years। 11 साल पहले 38 करोड़ रुपए उनको एडवांस के तौर पे दिए गए, वो तक भी उनके पेमेंट से नहीं काटे गए। 200 करोड़ का चूना। इतना बड़ा करप्शन बिना एनएमसी के ऑफिसर्स और बिना ये नेताओं की संगनमत के सिवा हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फायदा ओसीडब्ल्यू को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी किसी न किसी नेता की है, बेनामी कंपनी है, किसी का नाम इसमें लगा दिया गया और असली मालकी जो है, असली ओनरशिप ये नागपुर के बहुत बड़े नेता की है। इसीलिए ये जनता की लूट शुरू है और इनसे कोई वसूली नहीं हो रही है। यहां तक कि जब सेटलमेंट की बारी आई तो 400 करोड़ रुपए का फायदा ये ओसीडब्ल्यू को पहुंचाया गया। 400 करोड़ जनता का पैसा ओसीडब्ल्यू को दे दिया गया। ये जो लूट शुरू है, ये लूट इसलिए भी जारी रह सकती है क्योंकि सत्ता पिछले 15 सालों से भाजपा की है और ये कंपनी भाजपा वालों की है। कहीं ना कहीं ये कंपनी का बेनामी जो मालक है, इसीलिए इसके साथ में इसको इस तरीके के फेवर्स लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार इसको इसके ऊपर ये मेहरबानी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी दिखा रहे और वसूली तक नहीं कर रहे। उसको रेट ऐसे दिए जा रहे हैं जो हमारे जो बेसिक रेट है उससे भी ज्यादा रेट उसको दिए जा रहे। और काम उसका जो था वो था कि 5 साल में नागपुर में हर एरिया में 24/7 24/7 पानी आएगा। 24 घंटे, यानी 7 दिन 24 घंटे। तो हमारे नागपुर में आज ये स्कीम जो है रामदासपेट से शुरू हुई थी। मैं रामदासपेट में रहता हूं, पायनियर एरिया है। यहां 3 घंटे भी पानी नहीं आता और कई कई जगह पे तो आधा घंटा भी पानी नहीं आता। पानी का हाहाकार मचा हुआ है। इतनी तकलीफ है कि हमको दूसरे एरिया में जाके पीपे भर भर के पानी लाना पड़ता है, पीने का पानी। इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये जो इतना बड़ा करप्शन शुरू है,
और इस पे बहुत बड़े बड़े नेता अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर जनता ने कुछ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जनता का है, पैसा तो नागपुर के टैक्स पेयर्स का है, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये OCW जो है ये पूरा एक तरीके से पूरा बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्कैम को जल्दी से जल्दी बंद करके इन सभी को अंदर करना चाहिए, और जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व है भाजपा का, क्योंकि उसके सिवा तो कोई एक्शन इनके ऊपर इसीलिए एक्शन हो नहीं रही है, उस नेता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे चीज के ऊपर ईडी की नोटिस निकाल रहे हैं और भाजपा में एंट्री ले रहे, ये इनके ऊपर भी कोई ना कोई इनकम टैक्स की और ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। किस कदर करप्शन है ये आप देख सकते हैं। और ये कोई अभी अभी का मामला नहीं है, ये पिछले 11 साल से शुरू है। ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद में भी इनके ऊपर कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहा है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जनता तक पहुंचे और जनता इलेक्शन में इनको जवाब दे, क्योंकि इलेक्शन के अलावा इनके हमारे पास में अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा। इलेक्शन में इन करप्ट लोगों को, ये खोखे वाली जो सरकार है, 50 खोखे एकदम ओके, 100 खोखे एकदम ओके, ये खोखे वाली सरकार को जवाब जनता को ही देना पड़ेगा। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से।